सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं और आपको पता चलता है कि आपकी रसोई में गैस सिलेंडर खाली हो गया है और आप उसको भरवाने की जुगाड़ करते हैं। अचानक आपको पता चलता है कि सिलेंडर उसी दिन महंगा हो गया है। या फिर आपको बैंक में कोई जरूरी काम है, आप बैंक पहुंचे और आपको जानकारी मिली कि बैंक तो बंद है। या आप गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और उसी दिन आपको पता चलता है कि गाड़ी हो गई है महंगी। कभी कभी हमें कई परेशानियों का सामना सिर्फ जानकारी के अभाव में करना पड़ता है। अब सवाल है कि क्या बदलाव होने जा रहे हैं 1 अप्रैल से, नए वित्त वर्ष के चालू होने पर। वित्त वर्ष 2023 खत्म होने जा रहा है। यह महीना यानी कि मार्च का महीना इस फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना है। हर सेक्टर के लिए यह महीना काफी महत्वपूर्ण होता है। वित्त वर्ष के अंतिम महीने में कई जरूरी काम निपटाने होते हैं, जिनके बारे में हम आपको पहले ही अपने एक वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं। हर बार नए वित्त वर्ष में कई नियमों में बदलाव किया जाता है। इसीलिए अगर आपको भी कोई जरूरी काम है या कोई पुराने काम अटके हैं तो उन्हें 31 मार्च से पहले फटाफट निपटा लें, क्योंकि अगर आपने समय रहते उन कामों को नहीं किया तो आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अप्रैल 2023 से कई नियम बदलने जा रहे हैं। इसीलिए हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से 1 अप्रैल से होने जा रहे कुछ ऐसे बड़े बदलाव के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आपके ऊपर पड़ने वाला है। और अगर आपको उन बदलावों के बारे में समय रहते जानकारी मिल जाए तो आप बिना किसी चिंता के उन कामों को समय से निपटा सकते हैं। अगले महीने होने वाले बदलाव में गैस सिलेंडर के दाम, बैंकों की छुट्टियां, आधार पैन लिंक सहित कई चीजें शामिल हैं। इन बदलाव से आपका बजट बिगड़ सकता है और सीधा असर इनका आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। आइए इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं इस वीडियो में। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने पहली तारीख को पेट्रोल डीजल से लेकर गैस सिलेंडर के नए रेट जारी करती हैं। मार्च में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ी। साथ ही कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत लगभग 350 रुपए बढ़ गई थी। अगले महीने के बाद अब नए महीने में 1 अप्रैल के आसपास कीमतों में फिर से बदलाव संभव है। साथ ही अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। अप्रैल में बैंकों की छुट्टियां बहुत ज्यादा हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अप्रैल 2023 के लिए बैंक छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक अप्रैल 2023 में कुल 15 बैंक छुट्टियां हैं। अगले महीने साप्ताहिक छुट्टियों के अलावा विभिन्न राज्यों में पड़ने वाले त्योहारों के कारण 15 दिन बैंक बंद रहेगी। अगर बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम आपके पास भी है तो उसे जल्दी से जल्दी ही निपटा लें। सोने के आभूषणों की बिक्री के नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है 1 अप्रैल से। अगला महीना सोने की खरीदारी करने वालों के लिए भी अहम है। उपभोक्ता मंत्रालय 1 अप्रैल से सोने के आभूषणों की बिक्री के नियमों में बदलाव कर रहा है। नए नियमों के अनुसार 31 मार्च 2023 के बाद से 4 अंकों के हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाले आभूषणों की बिक्री नहीं की जा सकती। 1 अप्रैल 2023 से 6 डिजिट वाले ही हॉलमार्क ज्वेलरी की बिक्री की जाएगी। आम बजट 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इनकम टैक्स रिजीम के बारे में कई बदलाव की घोषणा की गई। अधिकतर नौकरी पेशा लोग असमंजस में हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि पुरानी टैक्स व्यवस्था बरकरार है या नई टैक्स व्यवस्था में उनको ज्यादा फायदा है, क्या अंतर है। सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार नई टैक्स व्यवस्था में न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट रखा गया है, लेकिन पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म नहीं किया गया है। और अब करदाताओं के द्वारा पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प मौजूद रहेगा, लेकिन उसको उन्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें वो एलआईसी पॉलिसीज, पीपीएफ, बच्चों की ट्यूशन फीस, होम लोन, नेशनल पेंशन स्कीम, इन सब चीजों की छूट ले सकते हैं, जो कि नई टैक्स व्यवस्था न्यू टैक्स रिजीम में जो छूट नहीं है, लेकिन उसकी लिमिट न्यू टैक्स रिजीम की बढ़ा दी गई है। अगले महीने से नई कर व्यवस्था के तहत वेतन भोगियों को होने वाला है कुछ फायदा। ऐसे लोगों के लिए अब टीडीएस में कटौती कम हो सकती है। ऐसे करदाता जिनकी इनकम 7 लाख रुपए से कम है और वो नई टैक्स रिजीम को चुनते हैं तो उनको 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टीडीएस की कटौती नहीं की जाएगी। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से ज्यादा पुराना है तो आपको यूआईडीएआई के नए आदेश को जरूर पढ़ लेना चाहिए। आपको अपडेट कराना पड़ेगा अपना आधार। यूआईडीएआई द्वारा इसके लिए 25 रुपए के ऑनलाइन शुल्क की और 50 रुपए के लिए ऑफलाइन शुल्क की व्यवस्था थी, जिसे फिलहाल टाल दिया गया है। 15 अप्रैल से यह व्यवस्था थी, जिसको अब 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जो आप निःशुल्क इन चीजों का फायदा ले सकते हैं। मतलब 15 जून तक आप अपने आधार को अपडेट करा सकते हैं। यूआईडीएआई के आधिकारिक बयान के मुताबिक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के निवासियों को
अपने आधार दस्तावेजों को मुफ्त में ऑनलाइन अपडेट कराने की अनुमति है, लेकिन आपको 14 जून 2023 तक इसको अपडेट करा लेना होगा। 1 अप्रैल 2023 से भारत में BS6 के फेज 2 की गाड़ियां ही आएंगी सड़कों पर। डीजल कारों पर ज्यादा पड़ेगा असर इन चीजों का। बाइक भी हो सकती है महंगी। अगर आप कार या बाइक खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह खबर आपको झटका देने वाली है। दरअसल 1 अप्रैल 2023 से इनके दामों में इजाफा होने की उम्मीद है। इसका कारण यह है कि ऑटोमोबाइल्स कंपनियां 1 अप्रैल से BS6 के फेज 2 उत्सर्जन मानकों के अनुरूप ही गाड़ियां बना पाएंगी। इसके मुताबिक नए उपकरण और सॉफ्टवेयर वाली गाड़ियों की भरपाई करने के लिए कंपनी ग्राहकों पर बोझ डालेगी। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 1 अप्रैल से कारों की कीमतें 50,000 रुपए तक महंगी हो सकती हैं। पहले भी जब 1 अप्रैल 2020 से BS6 का फेज 1 उत्सर्जन मानक लागू किए गए थे, तब भी कार कंपनियों ने 50,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की थी। वहीं प्रदूषण के मद्देनजर अब एक स्टेज और आगे जा रही है सरकार और BS6 के फेज 2 मानकों की गाड़ियां ही 1 अप्रैल 2023 से सड़कों पर आ सकेंगी। आगे हम आपको और भी ऐसी ही जानकारियों से अपडेट कराते रहेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक व इंस्टाग्राम पर अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे सवाल जवाब पेज को फॉलो कीजिए, जिससे आपको ये सब जानकारियां लगातार मिलती रहें। धन्यवाद।